Student guys and Nozan and guys, my name is सोमनकर। मैं जो ट्रिपल आईटी जबलपुर ग्रेजुएट वन कनेक्टेड एजुकेशन इंजीनियर। सो अच्छी जो वीडियो है गाइस, मैं आपको जो ट्रिपल आईटी कांचीपुरम की फिजिकल रिपोर्टिंग क्या बताऊंगा, तो आपको ए टू जेड सारी डिटेल्स दूंगा फिजिकल रिपोर्टिंग की ट्रिपल आईटी कांचीपुरम की। ठीक है, आपको जो फिजिकल रिपोर्टिंग कब करनी है, कैसे करनी है, ठीक है, कौन से डेट को करनी है, आपको डॉक्यूमेंट्स कौन से लाने फिजिकल रिपोर्टिंग के वक्त, ठीक है, उसके अलावा आपको क्लासेस कब से शुरू होंगे, ओरिएंटेशन कब से होगा, सो सब ए टू जेड में इस वीडियो में बताऊंगा। ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेट्स दैट गाइस, आपको जो है लाइक ट्रिपल आईटी कांचीपुरम मिल गई है फॉर XYZ ब्रांचेस। ठीक है, एंड लाइक आप देख सकते हो लाइक प्रोफेसर जयबल की जो हमारे कॉन्टैक्ट पर्सन फॉर एडमिशन, तो आप जो इनको ईमेल या फिर लाइक कॉन्टैक्ट नंबर पे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो। ठीक है, अगर आपको कुछ भी क्वेरीज डाउट्स है एडमिशन रिलेटेड, तो आप इनको जो है कॉल कर सकते हो। ठीक है, या ईमेल कर सकते हो। ध्यान रखना दिन में करना 10 से 5 बजे के बीच में, ऐसा नहीं कि लाइक आप जो है रात में करो। ठीक है, सो कन्वीनियंट टाइप का फोन करना। ठीक है, सो ये जो गाइस हमारे ऑफिशियल वेबसाइट है ट्रिपल आईटी कांचीपुरम की, तो इसी के थ्रू जो है मैं आपको सारी लाइक आपको फिजिकल रिपोर्टिंग प्रोसेस आपको समझा रहा हूँ। ठीक है, सो ये गाइस अगेन हमारा ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है ट्रिपल आईटी कांचीपुरम की तरफ से। ठीक है, सो गाइस जल्दी से हम वीडियो शुरू करते हैं, टाइम पास करें बिना टाइम पास करें। ठीक है, सो यहाँ पे देखो जो भी जोसा CACB के थ्रू है हमारे बीटेक वगैरह में, ठीक है, और बीटेक इंटीग्रेटेड में, ठीक है, लेटेस्ट बैच 2025-26 में, ठीक है, सो उनके लिए सारी इन्फॉर्मेशन है। ठीक है, सो यहाँ पे आप देखो रिपोर्टिंग शेड्यूल, सो मार्क योर कैलेंडर गाइस, 21 तारीख से लेकर 23 अगस्त के बीच में जो आपको फिजिकल रिपोर्टिंग करनी है ट्रिपल आईटी कांचीपुरम में। ठीक है, सो यहाँ पे आप देखो, ठीक है, डिपार्टमेंट वाइज जो आपको रिपोर्टिंग शेड्यूल दे रखा है एनेक्स 1 पे। ठीक है, सो एनेक्स 1 कहाँ पे अपना, ठीक है, जल्दी से हम एनेक्स 1 दिखता है। ठीक है, सो यहाँ पे एनेक्स 1 दिखने को मिल रहा है अपने को। ठीक है, सो यहाँ पे देखो रिपोर्टिंग शेड्यूल आप देखो। ठीक है, सो बीटेक अगर हम कंप्यूटर साइंस आपको मिली है या फिर कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग विद मेजर इन AI आपको मिली है बीटेक में, ठीक है, या फिर अगर आपको बीटेक प्लस एमटेक इन कंप्यूटर साइंस मिली है ड्यूअल डिग्री में, तो आपको 21 अगस्त को जो आपको फिजिकल रिपोर्टिंग करनी पड़ेगी ट्रिपल आईटी कांचीपुरम में। ठीक है, देन उसके अलावा अगर आपको EC या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स, अगर आपको बीटेक इलेक्ट्रॉनिक्स इन कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, या फिर आपको ड्यूअल डिग्री में बीटेक इन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड एमटेक इन कम्युनिकेशन सिस्टम, या फिर बीटेक इन EC एंड एमटेक इन माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड VLSI सिस्टम, या फिर बीटेक इन मैकेनिकल या फिर एमटेक इन AI रोबोटिक्स में मिला है, तो आपको 22 तारीख को आपको फिजिकल रिपोर्टिंग करनी पड़ेगी। ठीक है, देन अगर आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग, स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियरिंग या फिर इंजीनियरिंग फिजिक्स या डिजाइन इंजीनियरिंग लेके बैठे हो बीटेक में, ठीक है, अगर आपको सीट मिली है तो आपको 23 अगस्त को जो आपको फिजिकल रिपोर्टिंग करनी पड़ेगी। इसके अलावा, ठीक है, जो बेसिकली जो रिपोर्ट नहीं कर पाए थे फिजिकल रिपोर्टिंग के वक्त, ठीक है, फॉर सो एंड सो वैलिड रीजंस, या फिर अगर आप CACB राउंड 3 में अगर आपको अलॉट हुई थी, ठीक है, तो आप जो है अगर और आप रिपोर्ट नहीं कर पाए थे 21 तारीख को या 22 तारीख को, तो आप 23 तारीख को जो है फिजिकल रिपोर्टिंग आप कर सकते हो। ठीक है, सो ये चीज आप ध्यान रखो। ठीक है, सो अगेन यही मैं बोल रहा हूँ, आपके कैलेंडर्स मार्क कर लो, 21 से 23 के बीच आपको फिजिकल रिपोर्टिंग करने हैं। जो भी आपके ब्रांच के अकॉर्डिंग है सब डिटेल्स मैंने आपको बता दी, जो भी ब्रांच मिले उस हिसाब से आप फिजिकल रिपोर्टिंग कर लो। ठीक है, देन 9 बजे से 5 बजे के बीच में आपको फिजिकल रिपोर्टिंग करनी है। ठीक है, वेन्यू कौन सा रहेगा, H5 ग्राउंड फॉर एकेडमिक्स बिल्डिंग ट्रिपल आईटी कांचीपुरम, ये आपका लाइक वेन्यू है। इस हॉल में जो आपको पहुंचना पड़ेगा रिपोर्टिंग करने के लिए। ठीक है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपको क्या है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपका एग्जीबिशन हॉल में रहेगा ग्राउंड फ्लोर एकेडमिक बिल्डिंग पे। ठीक है, सो इसका भी मैं आपको प्रोसेस बता दूंगा। ओरिएंटेशन जो आपका 25 से 28 अगस्त के बीच आपका शेड्यूल है, और आपके क्लासेस जो 29 अगस्त से जो आपको पूरे आपके क्लासेस शुरू हो जाएंगे 8 बजे से। ठीक है, सो ध्यान रखना आपका फिजिकल रिपोर्टिंग 21 से 23 के बीच में, आपका ओरिएंटेशन 25 से 28 के बीच में, और आपके क्लासेस 29 अगस्त से आपको शुरू हो जाएंगे। ठीक है, देन इन केस ऑफ स्टूडेंट्स एडमिटेड थ्रू जोसा, the seat acceptance fee and the partial admission fee will be adjusted against the institute fee after deducting the JOSA processing fees. ठीक है, सो जो भी CACB से है तो वो आपका IF1 IF2 जो भी एडजस्ट होगा आफ्टर डिडक्टिंग द प्रोसेसिंग चार्ज ऑफ CACB। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि आपने जो भी पार्शियल एडमिशन फी दे रखी है ना जो CACB में, ठीक है, सो वो जो है आपका सब एडजस्ट कर लिया जाएगा, जैसा भी आपने जितना भी अपने फीस भरा ना, और आपने जो अभी बैलेंस फी जो आपको और भर रही है, ठीक है, सो उसमें जो आपका सारा एडजस्ट हो जाएगा। ठीक है, सब मैं आपको क्लियर बताता हूँ कि आपको कितना पैसा और देना और आपने कितना पैसा ऑलरेडी भर चुका होगा अभी तक। ठीक है, देन अकॉर्डिंग टू बैलेंस फी टू बी पेड बाय ट्रिपल आईटी कांचीपुरम बाय स्टूडेंट्स एडमिटेड टू बीटेक या फिर ड्यूअल डिग्री जो हमारा बीटेक प्लस एमटेक होता है, तो ये सारे आपका बेसिकली शेड्यूल रहेगा। ठीक है, या बेसिकली आपका प्राइस रहेगा। ठीक है, फीस सबसे पहले टोटल इंस्टीट्यूट फीस जो अपनी पर सेमेस्टर आप देखो, जनरल OBC एडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स के लिए आपकी 1,42,150 रुपीज है। ठीक है, और अगर आप SST पीरियड कैंडिडेट हो तो आपको 52,150 रुपीज आपकी फी रहेगी। ठीक है, टोटल आपकी इंस्टीट्यूट फी बोल रहा हूँ मैं। ठीक है, सो अभी आपने अगर आप जनरल OBC एडब्ल्यूएस कैंडिडेट तो अपने 70,000 भर चुके हो गए जो CACB में। ठीक है, सबको जो टोटल आपकी बैलेंस फी रहेगी आपको 72,150 रुपीज रहेगी। ठीक है, कुछ लोग हैं लाइक 75,000 वगैरह आप दिए होगे, मतलब सबने 75,000 दिए होगे, 5,000 जो आपके जो CACB के फीस होते हैं। ठीक है, सो उसको इंक्लूड मत करो। देन
SSC पिलोरी कैंडिडेट हो तो आपकी टोटल इंस्टीट्यूट पर सेमेस्टर आपके कितने हैं 52,150 रुपीज़ है। ठीक है, आपने 30,000 दे चुके हो अभी तक के, सो आपकी टोटल जो आपको 22,150 रुपीज़ आपको जो टोटल बैलेंस भी आपको देनी पड़ेगी ट्रिपल IIT कांचीपुरम को। ठीक है, सो नेक्स्ट पॉइंट आप देख रहे हैं, स्टूडेंट्स हु अप्लाई टू बोथ CSAB स्पेशल अलाउंस एंड डासा एंड गेट द सीट अलॉटमेंट टू CSAB स्पेशल अलाउंस हैव टू पे द बैलेंस फी ऑफ ₹79,650 रुपीज़। ठीक है, सो इसका मतलब क्या है कि जो भी बेसिकली CSAB और डासा दोनों भरा था और आपको CSAB के थ्रू आपको जो सीट मिली है तो आपको 79,650 रुपीज़ जो आपको बैलेंस फी देनी पड़ेगी। कैसे इवैल्यूएट किया, हमारा 1,42,150 हमारी जो टोटल इंस्टीट्यूट फी है तो उसमें से माइनस कर दिया हमने जो है 60,500 जो कि आपने बैलेंस फी भरा होगा। ठीक है, सो टोटल आपको 79,650 रुपीज़ जो आपको बैलेंस फी देनी पड़ेगी। ठीक है, देन any differential amount between institute fee and the actual amount fee transferred by JOSA CSAB is to be paid by the students upon intimation from the institute of the after joining the institute। ठीक है, सो मान लो कि कुछ वेरिएशन आता है आपका बैलेंस फी में जो भी आपको पे करनी थी ट्रिपल IIT कांचीपुरम में, अगर आपको टोटल फीस नहीं मिल रही जितनी चाहिए ट्रिपल IIT कांचीपुरम में तो जो वेरिएशन का जो फीस होगा ना वो आपको वसूला जाएगा जब आप कॉलेज में जाओगे फिजिकल रिपोर्टिंग का। ठीक है, सो ये चीज़ आप ध्यान रखो। ठीक है, सो द स्टूडेंट शुड यूज द फॉलोइंग लिंक टू मेक द बैलेंस इंस्टीट्यूट फी पेमेंट HDFC क्यूफिक्स लिंक। ठीक है, सो HDFC की जो हमारे क्यूफिक्स लिंक जो होती है SBI का हमारा SBI कलेक्ट नाम की होती है। ठीक है, सो ये जो हमारा लाइक कौन सा है हमारा HDFC का क्यूफिक्स पोर्टल देखा है, इसके थ्रू जो है आपको बैलेंस इंस्टीट्यूट फी आपको पे करनी है। ठीक है, सो कैसे पे करोगे, ये जो हमारा पोर्टल है क्यूफिक्स का, ठीक है, सो जेबली एप्लीकेशन नंबर। ठीक है, सो मैं टेंटेटिवली कुछ भी डाल रहा हूँ। ठीक है, सो मान लो मैं 50,000 इसमें डाल रहा हूँ। ठीक है, अब अपनी जो जेबली एप्लीकेशन नंबर है वही आप करेक्टली डालो। ठीक है, ये जो मैं दिखा रहा हूँ ये बस डमी डाल रहा हूँ। ठीक है, नेम मैंने अपना नाम डाल दिया। ठीक है, नंबर में जो है मैंने नंबर डाल दिया। ठीक है, एडमिशन आपका जोसा CSAB या डासा से होगा तो आप डासा सेलेक्ट कर लेना। कैटेगरी जो भी आपकी कैटेगरी रहेगी वो आप भर देना। ठीक है, फी अमाउंट कितना भरना है, जो भी आपका बैलेंस फी पेमेंट होगा ना यहाँ पे जो भी मेंशन है वो आपको जो यहाँ पे पे करना है। ठीक है, बैलेंस इंस्टीट्यूट पे। ठीक है, अकॉर्डिंग टू योर कैटेगरी। ठीक है, सो ये जैसे ही आप इसमें फिल करोगे, ठीक है, सो मान लो ये फिल कर दिया। ठीक है, सो आई एग्री करने के बाद उसमें आपको सबमिट करना है। ठीक है, सो जैसे आप सबमिट करोगे वैलिडेशन। ठीक है, अच्छा चलो ठीक है, इसमें चलो हम कुछ डाल देते हैं। ठीक है, 7 8 2 5 8 9, सो मैं कुछ भी नंबर डालते हैं। ठीक है, सो यहाँ पे अगर हम सबमिट करते हैं सो यहाँ पे आपको कुछ ऐसा लाइक इंटरफेस आएगा। एप्लीकेशन आईडी ये जनरेट हो जाएगी, आपकी एप्लीकेट नेम हो जाएगा। ठीक है, सो यहाँ पे पे नाउ आपको क्लिक करना है। ठीक है, सो जैसे आप पे नाउ पे करोगे आपको पेमेंट समरी आ जाएगी। ठीक है, इतना पेमेंट अमाउंट वगैरह हो जाएगा आपका, फिर उसके बाद यहाँ पे सिंपली प्रोसीड करना है। ठीक है, सो जैसे आप प्रोसीड करोगे आपको पेमेंट गेटवे पे आ जाएगा, तो आपको नेट बैंकिंग UPI, ठीक है, फिर ऑफलाइन पेमेंट, ठीक है, ये सब आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। ठीक है, सिंपली अपने डिटेल्स वगैरह डाल दो और यहाँ पे जो लाइक आप जो भी फी है यहाँ पे आप पे कर दो। ठीक है, सो जैसे आप फी पे करोगे इसकी रिसिप्ट रहेगी, उसको रिसिप्ट को आपको डाउनलोड करना पड़ेगा और फिजिकल रिपोर्टिंग के वक्त आपको दिखाना पड़ेगा। ठीक है, देन स्टूडेंट्स who have obtained provisional seat allotment at IIT Kanchipuram through JOSA and not participating in CSAB rounds may start paying the above balance fee now onwards. The students who get admission at IIT Kanchipuram through CSAB special rounds may pay their balance fee once they freeze their स्पेशल राउंड्स एट IIT कांचीपुरम। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि मान लो आपको जोसा में सीट मिल गई, आपने फ्रीज कर लिया IIT कांचीपुरम। ठीक है, तो आप बैलेंस फी अभी से आप पे कर सकते हो। ठीक है, लेकिन अगर आप CSA में पार्टिसिपेट कर रहे हो, ठीक है, सो आप पे मत करो। ठीक है, क्योंकि रिफंड का बहुत लोचा होगा। आप पहले अलॉट होने दो। ठीक है, राउंड 3 तक के आपका लाइक है तो आपको जो बेस्ट इंस्टीट्यूट मिले आपको मिलने दो, फ्रीज करो, उसके बाद जो है पेमेंट लाइक फी पेमेंट आप भर देना। ठीक है, देन ट्रांजैक्शन स्टेटमेंट ऑफ द अबव पेमेंट मस्ट बी सबमिटेड एट द टाइम ऑफ फिजिकल रिपोर्टिंग एट द इंस्टीट्यूट। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि जो भी हमारा ट्रांजैक्शन स्टेटमेंट है, बेसिकली जो भी रिसिप्ट आएगी ना इसकी, वो आपको जो है डाउनलोड करके इनको देना पड़ेगा फिजिकल रिपोर्टिंग का। ठीक है, और जल्दबाजी मत करो। ठीक है, देन थर्ड, द लिंक ऑफ द स्टूडेंट प्रोफाइल क्रिएशन विल बी प्रोवाइडेड टेंटेटिवली आइदर ऑन 19th और 20th August आफ्टर द अनाउंसमेंट ऑफ CSAB फाइनल सीट अलॉटमेंट राउंड। ठीक है, जो भी हमारा स्टूडेंट प्रोफाइल, ठीक है, जैसे आपने फीस वगैरह भर दी है, ठीक है, आपका जो भी लाइक रोल नंबर और बेसिक डिटेल्स जो भी होगा ID कार्ड वगैरह, वो आपका जो है आपको टेंटेटिवली आपको 19th या 20th August के बाद जो आपका सब क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, बिफोर अराइविंग एट द इंस्टीट्यूट द स्टूडेंट्स आर रिक्वायर्ड टू फिल द डिटेल्स एंड अपलोड द डॉक्यूमेंट्स थ्रू स्टूडेंट प्रोफाइल क्रिएशन लिंक। स्टूडेंट्स आर एडवाइज्ड टू एंटर देयर नेम्स एक्जैक्टली एज पर द 10th SSLC मार्कशीट सो दैट द सेम नेम विल अपीयर इन द डिग्री सर्टिफिकेट लेटर। ठीक है, चलो ये क्या है, ठीक है, जो स्टूडेंट प्रोफाइल क्रिएशन है ना, ठीक है, ये एक लिंक क्रिएट होगी। ठीक है, ये लिंक के थ्रू आपके सारे पर्सनल डिटेल्स या जो भी रोल नंबर होगा या जो भी आपको फॉर्म वगैरह आपके जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह होगा आपको अपलोड करना पड़ेगा या कुछ आपके पर्सनल डिटेल्स अपलोड करना पड़ेगी उस लिंक पे, तो वो आपको करना पड़ेगा। ठीक है, ये जो आपके 19th और 20th को आपके लाइक आप साइट विजिट करते रहो, वहीं पे लिंक आ जाएगी इसकी। ठीक है, एंड ये जो है नाम में बहुत दिक्कत होती है। ठीक है, मेरा भी हुआ था। सो आप जो है
जो भी आपका 10th स्टैंडर्ड के मार्कशीट पे लिखा है नाम, वही मार्कशीट का नाम आप पूरे लाइक डॉक्यूमेंट्स पे लाइक लिखा करो, ठीक है। इससे क्या होगा, आपको जो भी लाइक डिग्री मिलेगी वो वही नाम पे आपको मिल जाएगी, ठीक है। देन इंस्टीट्यूट एडमिशन प्रोसेस, ठीक है। कैंडिडेट्स एंड पेरेंट्स आर रिक्वायर्ड टू रिपोर्ट ऑन H05 एट एकेडमिक ब्लॉक एंड एंटर द रिपोर्टिंग टाइम एंड अदर डिटेल्स इन द रजिस्टर, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया, ठीक है, अपना जो फिजिकल रिपोर्टिंग है, जैसे मैंने आपको बताया 21 से 23 है के बीच में, ठीक है, ब्रांच वाइज है, तो उस तारीख में जो आपको पहुंचना है और हॉल नंबर 5 में आपको बैठना है, ठीक है। देन रिपोर्ट करना है। कैंडिडेट शुड अरेंज वन सेट ऑफ ओरिजिनल कॉपीज along with the one set of self attested copies as per checklist for document verification. After submitting the documents, students can proceed to exhibition hall for document verification and institute admission on first come first serve basis. Student volunteers from the institute will be available for guidance and support, ठीक है। कहने का क्या तात्पर्य है, ठीक है, जो भी आपका हॉल नंबर 5 है ना, यहाँ पे जैसे आप बैठोगे वहाँ पे सब आप जो है अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह सब अरेंज कर लेना, ठीक है। जैसे आप अरेंज कर लोगे, आपका लाइक रोल नंबर वाइज या आपको जो है एक लाइक सीरियल नंबर वाइज आपको बुलाया जाएगा, आपको जो है सीरियल वाइज आपको बुलाया जाएगा, फिर आपको जो लाइक कौन सा एग्जीबिशन हॉल में जाना पड़ेगा जहाँ पे आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ऑफिसर रहेगा, वहाँ पे आपके सारे डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई हो गए और ये फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस होगा, ठीक है। ये चीज़ आप ध्यान रखो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप जो है रश करो, ठीक है, आपको पेशेंस रखना पड़ेगा, ठीक है। उसके अलावा स्टूडेंट सीनेट मेंबर्स या वॉलंटियर्स भी रहेंगे जो आपको सपोर्ट करेंगे, ठीक है। देन ओरिएंटेशन एंड कमिटमेंट ऑफ क्लासेस, ठीक है। ओरिएंटेशन जैसे मैंने आपको बताया 25 से 28 अगस्त के बीच में, और आपके जो क्लासेस आपके 29 अगस्त से आपके शुरू हो जाएंगे, ठीक है। अगर आपको किसी को लाइक कॉन्टैक्ट करना है एडमिशन रिलेटेड पर्पज, तो आप जो इनको कॉन्टैक्ट कर सकते हो, ठीक है। देन ये जो पीएम विद्या लक्ष्मी स्कीम है ना गाइस, आप इसका एक स्क्रीनशॉट वगैरह ले सकते हो, ये आपके स्कॉलरशिप के लिए, तो आप जो है स्पेसिफिकली आप इसको लाइक एड्रेस कर सकते हो फॉर गेटिंग योर स्कॉलरशिप, ठीक है। देन सॉरी स्कॉलरशिप नहीं, आपका लोन के लिए होता है ये स्कीम, लोन के लिए या लोन के लिए, ठीक है। मार्क में सॉरी, ये लोन के लिए होता है, जो पीएम विद्या लक्ष्मी स्कीम होता है ना, वो लोन के लिए होता है बेसिकली, ठीक है। सो अगर आपको लोन लेना है तो आप जो है लोन ले सकते हो पीएम विद्या लक्ष्मी स्कीम के बारे में, ठीक है। आपको वेबसाइट पे इसमें भी आप जा के कर सकते हो, या एक डॉक्यूमेंट भी दे रखा है, तो आप इन डॉक्यूमेंट के थ्रू भी आप लाइक इसको अप्रोच कर सकते हो, ठीक है। सो कहाँ गया, सो या देन उसके अलावा यहाँ पे आप देखो, उसके अलावा हाउ टू रीच आर कैंपस, प्लीज़ ये आप देख लेना, आप कैंपस में कैसे रीच कर सकते हो, इसका भी स्क्रीनशॉट लेके आप देख सकते हो, ठीक है। इसमें टाइम वेस्ट नहीं करना है, ठीक है। रिपोर्टिंग शेड्यूल मैंने आपको ऑलरेडी समझा दिया, ठीक है। देन इसका यहाँ पे देखो, in order to have orderly and speedy admission process, parents और students are hereby requested to report as per above schedule, ठीक है। तो शेड्यूल के अनुसार ही है, आपकी ब्रांच है उस हिसाब से है, ईसी आपको मिले तो 22 तारीख को रिपोर्ट करो, ठीक है। आप आ सकते हो 1-2 दिन पहले, बट आपको होटल में रहना पड़ेगा, लेकिन रिपोर्ट आपको यही तारीख में आपको करना पड़ेगा, ठीक है। या फिर हॉस्टल का अगर लाइक कॉलेज का कुछ अकोमोडेशन दे रहोगे तो आप अकोमोडेटेड रूम में रहो, जिस तारीख में रहेगा उसी तारीख को निकलना, ठीक है। Then after the physical reporting, the orientation program will be conducted from August 25 to August 28. The regular classes will be started from 29th August. The student will be allotted hostel rooms on the same day of physical reporting at the institute, and they can occupy the room separately, ठीक है। तो आप बोरा बिस्तरा सब लेके आओ, लगेज वगैरह सब लेके आओ, फिजिकल रिपोर्टिंग के नहीं आपको हॉस्टल अलॉट हो जाएगा, और तभी जो आप लाइक रह सकते हो रूम्स में, ठीक है। पेरेंट्स का जो है वो आप पूछना पड़ेगा कि आपको पेरेंट्स रह सकते हैं रूम में, बट आप हाँ लाइक टेम्परली आप लाइक पेरेंट्स आ सकते हो रूम में, ऐसा कुछ दिक्कत नहीं रहेगी, ठीक है। एंड उसके अलावा जो सब चीज़ें हो जाएगी। देन ओरिएंटेशन भी आपके पेरेंट्स भी आप अटेंड कर सकते हो ओरिएंटेशन, ठीक है। सिंस द गेस्ट हाउस इज ऑलरेडी फुल, अकोमोडेशन इज अवेलेबल फॉर पेरेंट्स, द पेरेंट्स आल्सो बेसिकली पेरेंट्स हैज टू लुक फॉर देयर क्या नाम है अकोमोडेशन, ठीक है। सो एंड यहाँ पे आप देखा मैंडेटरी नहीं है स्टूडेंट ओरिएंटेशन प्रोग्राम, ठीक है। सो पेरेंट्स जो है ओरिएंटेशन प्रोग्राम कर भी सकते हैं, अटेंड नहीं भी, मैंडेटरी नहीं है। एंड सेकेंडली गेस्ट हाउस जो फुल हो चुका है, आपको जो है अकोमोडेशन देखना पड़ेगा आपके बाहर में, ठीक है, कोई होटल वगैरह में, ठीक है। देन उसके बाद यहाँ पे आप देखो जो आपके डॉक्यूमेंट्स कौन से लाने आपको फिजिकल वेरिफिकेशन का, ठीक है। सो सबसे पहले तो एनेक्जर 1 है, तो एनेक्जर 2 है, सॉरी ये जो भी एनेक्जर्स है ना गाइस, ये एनेक्जर 1 के आपको लाइक एनेक्जर्स है ना, इसकी प्रिंट आउट निकालनी है और आपको भरना है, ठीक है। सो जैसे एनेक्जर 2 है, आपको प्रिंट आउट निकालना है, ये सब आपको भरना है, ठीक है। अभी आप देखो कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको लाने हैं फिजिकल रिपोर्टिंग के, ठीक है। ये जो मैं आपको डॉक्यूमेंट्स बता रहा हूँ, ठीक है, आप जेरोक्स कॉपी और फोटो कॉपी 4-5 लेके आओ, ताकि आपको जो है लाइक आपको लाइक यहाँ पे 1 लिखा है, लेकिन आप 4-5 लेके आओ, ठीक है। आपके स्कॉलरशिप या लोन लेने में आपको कहीं ना कहीं वो डॉक्यूमेंट्स लगती है, ठीक है। सो देन फर्स्ट पर्सनल डॉक्यूमेंट्स आप देखो, एनी गवर्नमेंट आईडी प्रूफ ऑफ द स्टूडेंट और कमिंग पेरेंट और गार्डियन, ठीक है। सो आप आधार कार्ड ला सकते हो आपका और पेरेंट्स का, ठीक है, या फिर पैन कार्ड, ठीक है, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट वगैरह आप ला सकते हो, ठीक है। ऑन द सेवर साइड आप आधार कार्ड ला लो सब, ठीक है। कैटेगरी सर्टिफिकेट आप देखो, अगर आप SC ST PWD या जनरल EWS हो या फिर OBC NCL हो, तो इसका एक जो है हमारा कैटेगरी सर्टिफिकेट होता है, ठीक है, जो कि हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर्मेट होना चाहिए। बेसिकली जो भी आपका जोसेस केसी में वैलिड था ना डॉक्यूमेंट, वही आपका वैलिड रहेगा, ठीक है। द थिंग इज ये जो इशू
इशू होना चाहिए। अगर आप जनरल ओबीसी या फिर लाइक जनरल ईडब्ल्यूएस या फिर ओबीसी हो तो आपका एक तहसीलदार या फिर आरडीओ से बेसिकली हमारा वो इशू होना चाहिए, ठीक है। अगर ये उससे नहीं होता है या उसके कम रैंक वाले आदमी से होता है तो वो वैलिड नहीं रहेगा, ठीक है। सो ये बंदों से आपको जो है लाना है तहसीलदार वगैरह से, एंड उसके अलावा आपको लेटेस्ट 1 अप्रैल के बाद वाला लाना पड़ेगा, ठीक है। एंड ये एक चीज़ ध्यान रखो, ठीक है, महाराष्ट्र स्टेट के लिए, ठीक है। महाराष्ट्र स्टेट में क्या होता है, थोड़ी दिक्कत आती है। क्या होता है महाराष्ट्र में, उसके महाराष्ट्र स्टेट के भी आपके कैटेगरी सर्टिफिकेट होता है, ठीक है। तो उसका एक कास्ट वैलिडिटी होता है, तो आपको जो है एक वो कास्ट वैलिडिटी लाना पड़ेगा, ठीक है, रिपोर्टिंग के वक्त। तो आपका जो जोसा से इसमें वैलिड था आपका कास्ट सर्टिफिकेट, वो तो है ही, ठीक है, वो तो आपको वैलिड है ही, वही आपका सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर्मेट होता है। बट आपको जो कास्ट वैलिडिटी भी होती है महाराष्ट्र के स्टूडेंट्स के लिए, तो आपको लाना पड़ेगा, ठीक है। देन फॉर ओबीसी एनसीएल कैंडिडेट्स डिक्लेरेशन और अंडरटेकिंग एज पर सीएसएबी फॉर्मेट, ठीक है। सो एक डिक्लेरेशन होता है, उसका अंडरटेकिंग आपका सीएसएबी या जोसा में फॉर्मेट अवेलेबल है, इसका अपेंडिक्स ए में भी आपका मेंशन है, तो मैं आपको सब बता दूंगा, ठीक है। देन पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ रहेगा जो कि कलर रहेगा और आपका लेटेस्ट रहेगा, वो आपको लाना पड़ेगा, ठीक है। देन एप्लीकेशन फॉर्म फॉर एडमिशन टू बीटेक और ड्यूअल डिग्री, जो कि आपका इंस्टीट्यूट पोर्टल से आपको जो मिल जाएगा, ठीक है। सो जो स्टूडेंट क्रिएशन लिंक है ना, वो जैसी लिंक क्रिएट होगी वहीं से जो आपका एडमिशन फॉर्म भी आपका डाउनलोड हो जाएगा, ठीक है। वो 19 और 20 अगस्त को होगा, ये ध्यान रखना, ठीक है। देन कौन से पॉइंट पे थे हम, या then duly filed hostel registration form downloaded from the institute portal. The link for this video will be provided tentatively after 19th और 20 अगस्त, ठीक है। सो हॉस्टल रजिस्ट्रेशन फॉर्म भी जो है वो आपका जो है लाइक वो लिंक आपकी जैसे आपको होता है जनरेट हो जाएगी 19 और 20 अगस्त को, वहीं से आप डाउनलोड कर सकते हो ये दोनों चीज़, ठीक है, एडमिशन लेटर और हॉस्टल रजिस्ट्रेशन फॉर्म। पासपोर्ट, अगर आप इंटरनेशनल कैंडिडेट तो आपको पासपोर्ट लगेगा, ठीक है। देन एडमिशन डॉक्यूमेंट्स आप देखो, एडमिट कार्ड लगेगा, एडमिट कार्ड और स्कोर कार्ड लगेगा आपको जेडब्ल्यू मेंस का, ठीक है। देन उसके अलावा यहाँ पे आप देखो, अगर आपका जो है प्रोविजनल सीट अलॉटमेंट लेटर लगेगा, ठीक है। सो जैसे आपको जोसा सीएससी में आपको सीट अलॉट होगी, वहीं पे डाउनलोड का ऑप्शन होगा प्रोविजनल सीट अलॉटमेंट लेटर का, वही आपको लाना है, ठीक है। देन उसके अलावा आप देखो, इन केस अलॉटमेंट इज टू सीएससीबी, प्रोविजनल सीट अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड फ्रॉम सीएससीबी, ठीक है। जोसा सीएससीबी जैसे मिलना आपको लाना पड़ेगा, ठीक है। देन उसके बाद क्लास 12 का जो आपको बर्थ सर्टिफिकेट, क्लास 10th का जो आपको मार्कशीट या फिर पासिंग सर्टिफिकेट या फिर आपके पास एडमिट कार्ड है ऑन द सेफ साइड, वो भी आप ला लो, ठीक है। ये क्या होता है, आपको बर्थ सर्टिफिकेट है तो वो भी आप लाना पड़ेगा, बर्थ सर्टिफिकेट, ठीक है। ये क्यों लाना है, ताकि जो आपका डेट ऑफ बर्थ है वो मैच करके देख सके, ठीक है। सो आपको लाना ही लाना है दोनों चीज़, ठीक है। देन उसके अलावा यहाँ पे आप देखो, द कैंडिडेट नेम एंड द पेरेंट नेम इन जोसा सीएससी एप्लीकेशन शुड बी एक्जैक्टली सेम एज दैट इन द क्लास 10th और बर्थ सर्टिफिकेट, अदरवाइज द नोटरी एफिडेविट ऑफ 50 रुपये स्टैम्प पेपर विल बी रिक्वायर्ड एट द टाइम ऑफ एडमिशन, ठीक है। ये चीज़ समझो, ठीक है। होता क्या है कि नाम में वेरिएशन आ जाते हैं, ठीक है। आपने जोसा सीएससी में कुछ और नाम से रजिस्टर करा है, आपके 10th में कुछ और नाम से है, तो अगर ये वेरिएशन आता है तो उसका जो आपको एक नोटरी एफिडेविट लाना पड़ेगा चेंज ऑफ नेम का, ठीक है। सो ये जो है, ठीक है, इसका भी फॉर्मेट अवेलेबल है, मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। सो ये जो है आपको कुछ नहीं करना है, ठीक है। आपको सिंपली जाना है अपने किसके पास, कौन से एडवोकेट के पास, ठीक है। कोई भी एडवोकेट के पास आप जा सकते हो और उनसे वो नोटरी एफिडेविट बनाना पड़ेगा 50 रुपये के स्टैम्प पेपर के और अबव, ठीक है, 50 रुपये और अबव के स्टैम्प पेपर, ठीक है। कुछ आपके रॉकेट साइंस नहीं, आपको सिंपली वो एडवोकेट के पास जाना, वो एडवोकेट आपको बना के दे देगा एफिडेविट, ठीक है, कि आपको कौन सा नेम रखना है, ठीक है। देन सेल्फ अटेस्टेड कॉपी ऑफ कंप्यूटर जनरेट रिसिप्ट, ठीक है, एचडीएफसी क्यूफिक्स पोर्टल, ये क्यूफिक्स पोर्टल से आप जो भी पेमेंट करोगे, ठीक है, उसका आपको लाइक आपको प्रिंट लाना है, ठीक है। देन उसके अलावा स्क्रीनशॉट वगैरह भी चल जाएगा, ठीक है, यूपीआई पेमेंट का। देन मेडिकल सर्टिफिकेट इन जोसा फॉर्मेट, ठीक है, जो भी आपका मेडिकल सर्टिफिकेट था आपका जोसा सीएससी का फॉर्मेट का ही आपका वैलिड रहेगा। ओरिजिनल सर्टिफिकेट फॉर पीडब्ल्यूडी, अच्छा पीडब्ल्यू स्टूडेंट हो तो आपको पीडब्ल्यू सर्टिफिकेट आपको मेडिकल बोर्ड के थ्रू जो भी इशूड होगा या यूडीआईडीए से वो आपको लाना पड़ेगा, ठीक है। एंटी रैगिंग एफिडेविट, इसका अपेंडिक्स सी दे रखा है, ठीक है। सो ये जो मैं आपको फॉर्मेट बता रहा हूँ आपको अपेंडिक्स के थ्रू मैं आपको सब समझा दूंगा एंड ऑफ द वीडियो में, ठीक है। देन अगर आप इंटरनेशनल स्टूडेंट हो तो आपको ओसीआई सर्टिफिकेट लगेगा या फिर आपका ये चीज़ है, ठीक है। एंड एंटी रैगिंग में जो आपको बोथ पेरेंट्स और स्टूडेंट का दोनों रहता है वो आपको बता देता हूँ, ठीक है। एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स आप देखो, क्लास 10th की मार्कशीट और लाइक आपको पासिंग सर्टिफिकेट जो भी आपको होता है, क्लास 12th की भी आपको जैसे आपको बताया मार्कशीट, पासिंग सर्टिफिकेट हो आपका, क्या नाम है, एडमिट कार्ड अगर आपका होगा दोनों का तो आप ला सकते हो, ठीक है। देन इंपॉर्टेंट चीज़ है आपका टीसी, माइग्रेशन सर्टिफिकेट और आपका जो है क्या है कैरेक्टर सर्टिफिकेट, ठीक है। ये जो आपको क्या है रिलीविंग लेटर, अगर आप, हाँ, ठीक है। सो आप देखो ये दो जो चीज़ है टीसी और माइग्रेशन सर्टिफिकेट या फिर कैरेक्टर सर्टिफिकेट है, ये आपको जहाँ से भी आपने 11th 12th कंप्लीट करी ना स्कूल या कॉलेज से, वहीं से आपको मिल जाएगी, ठीक है। उनको वो उनके पास जाओ, वो आपको दे देंगे, ठीक है। एंड ध्यान रखना ये जो आपको ओरिजिनल आपको सबमिट करने में कॉलेज में, तो ये आपको वापस नहीं मिलेंगे, तो इसके कलर जेरोक्स आप स्कैन कॉपी करके रखना, ताकि अगर आपको कहीं और लग रहोगे तो आप वहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। देन रिलीविंग लेटर इन द प्लेस ऑफ ट्रांसफर और एंड माइग्रेशन सर्टिफिकेट इफ टेकन एडमिशन इन एनी अदर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन एंड गॉट रिलीव, ठीक है। सो मान लो कि आपने कुछ इंस्टीट्यूशन चेंज कर ली होगी या फिर आपने ओपन बोर्ड से करा होगा तो आपको एक रिलीविंग लेटर आपको लगेगा, ठीक है।
और डिक्लेरेशन जो है अगेन ये जैसे मैंने आपको बताया ये आपको प्रिंट निकालनी है, सो डिक्लेरेशन में आपको जो है इसमें साइन वाइन करनी है, ठीक है। सिंपली प्रिंट निकालनी है और इसमें आपको भरना है हैंड रिटन फॉर्म में, ठीक है। अपेंडिक्स यहाँ पे देखो अंडरटेकिंग फॉर ओबीसी कैंडिडेट्स ओनली, इसकी प्रिंट निकाली और आपको जो है लाइक आपको भरना है इसमें, ठीक है। देन उसके अलावा यहाँ पे आप देखो मेडिकल सर्टिफिकेट, ये वही आपको जोसा से का, इसको भी आपको मेडिकल प्रैक्टिशनर के थ्रू आपको जो भरना है। देन एंटी रैगिंग एफिडेविट, ठीक है। सो एज पर मैंडेट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑल स्टूडेंट आर बेसिकली रिक्वायर्ड टू रजिस्टर्ड ऑन एंटी रैगिंग पोर्टल, ठीक है। ये कैसे करना है, ये हमारा पोर्टल एंटी रैगिंग पोर्टल, ये लिंक के थ्रू मैं आ गया हूँ इसमें कुछ नहीं करना है, ठीक है। आप सिंपली जो है ये फॉर्म में आप अपने नाम वगैरह सब भर दो जो भी डिटेल्स है, ठीक है, और इसको सबमिट कर दो। सो सबमिट दो फॉर्मेट हो गया आपका, स्टूडेंट का और एक पेरेंट का, आप सबमिट करके इसके प्रिंट लाना है आपको, ठीक है, डाउनलोड करके, ठीक है। एंड एक चीज़ यहाँ पे आप देखना, इसमें कुछ डिटेल्स मांगेंगे, ठीक है, ये डिटेल्स यहाँ पे आपके मेंशन है, ठीक है। ये फॉर्म में ना कुछ डिटेल्स मांगते हैं, सो ये डिटेल्स यहाँ पे मेंशन है, तमिलनाडु, फिर पुलिस के डिटेल्स, ठीक है, एंड बाकी सब इंस्टीट्यूट कोड वगैरह आपके दे रखे, ठीक है। सो ये आपको जो एंटी रैगिंग एफिडेविट में आपको जो करना पड़ेगा, ठीक है, भरना पड़ेगा, ठीक है। एंड एक चीज़ देखो, ये जैसे आप भरोगे एक ईमेल आएगा, ये ईमेल आपको जो है फॉरवर्ड करना पड़ेगा, ये वाले आईडी पे जो आपको फॉरवर्ड करना पड़ेगा, ठीक है। सो जो भी आपके रेफरेंस आईडी और ईमेल होगा वो आपको सिंपली फॉरवर्ड करना है, ठीक है, बाकी और कोई चीज़ नहीं है। देन उसके अलावा ऑफिस ऑफ एडमिशन ऑफिस, ये क्या है, डिक्लेरेशन ऑफ कैंडिडेट एंड पेरेंट्स, सिंपली आपको प्रिंट निकालना है और आपको जो है इसमें भर के लाना है आपको, ठीक है। सो और तो कुछ डॉक्यूमेंट्स आपको दे नहीं रखने, ठीक है। सो यही थी आज की वीडियो, होप आपको जो वीडियो पसंद आएगी, ठीक है, और तो कुछ डॉक्यूमेंट्स है नहीं। एंड अगर आपको वीडियो पसंद आई है अगर तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।